महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान आज था प्रयागराज में, और महाशिवरात्रि भी है, बहुत पावन पर्व आज है। हम लोगों ने तय किया था कि जो जनता या जो जन प्रयागराज नहीं जा पा रहे नहाने के लिए, तो उनकी व्यवस्था शुभ तीर्थ में गंगा जी बहरी यहाँ पर कर दी जाए। उसके लिए हमने 200 क्यूसेक गंगा जल वहाँ से छोड़वाया हरिद्वार से। इसीलिए और आज यहाँ संतों के साथ में, आज संतों के सानिध्य में यहाँ एक शुभ गंगा स्नान हुआ। बड़े बड़े संत यहाँ पर आए और उसमें आप प्रयागराज में नहा लें संगम पर और यहाँ डुबकी लगा लें। मन में प्रयागराज का रहा कि मैं संगम पे बैठा नहा रहा हूँ, तो वही पुण्य प्रयागराज में मिलता है और वो यहाँ शुभ तीर्थ में गंगा स्नान करने में मिलता है। तो इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे, अपने प्रसिद्ध संत जन जो यहाँ गुरुजन थे, वो सब लोग यहाँ पर आए और सबने शाही स्नान किया। हमारा शाही स्नान तो ये यहाँ माना गया कि हम वहाँ नहीं जा पाए, तो इसलिए शाही स्नान संतों के सानिध्य में हमने किया। तो वही पुण्य की प्राप्ति जो वहाँ होनी थी, वही हमें यहाँ पुण्य की प्राप्ति हुई। ये वैसे तो गंगा मैया में स्नान करना ही बड़ा पुण्य होता है, और आज महाशिवरात्रि है और हमारे शास्त्रों में शिव को कल्याणकारी भी कहा गया है। तो सबका कल्याण करते हैं। कल्याण करने में हमारे शिव, हमारे प्रभु किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते, और जो भी यहाँ गंगा मैया में स्नान करता है, चाहे वो कोई हो, उसी को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज अमृत स्नान और प्रयागराज में भी महाकुंभ चल रहा है और कुछ लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं, और जो वहाँ नहीं जा सकते, और ये हमारी गंगा मैया तो प्रयागराज में भी जाती है और प्रयागराज से पूर्व यहाँ शुक्ल तीर्थ में है, तो सभी लोग यहाँ स्नान करके पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। स्वामी जी, सनातन रक्षा के लिए अब आपको बहुत रूप से जाना जाने लगा है, क्या कहेंगे सनातन के बारे में? किस प्रकार से भविष्य देखते हैं और किस प्रकार से युवा पीढ़ी को आप समझेंगे? देखिए, ये सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही प्राचीन होता है। इससे प्राचीन कोई धर्म नहीं है। और दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि संसार के अंदर केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। और जितने भी ये और दूसरे मजहब हैं, ये मजहब है या मत है या संप्रदाय है, धर्म तो एक ही होता है। और ये जितने भी मजहब संप्रदाय चले हैं, ये सब इसी में से निकले हैं। या दूसरे शब्दों में ये कहिए, संसार के अंदर जितने भी संप्रदाय मजहब है, इन सब की माई बाप सनातन धर्म है। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि अपने सनातन धर्म से जुड़े रहे और इसकी प्रगति के लिए लगे रहे, अपने जीवन को लगाएं। और सनातन धर्म पर यदि कहीं कोई आपत्ति आती है, तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए ऐसे प्रयत्न करिए जैसे कि कोई किसान होता है और उसकी किसान की फसल पर यदि कोई कीटाणु आ जाए, तो किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ दवाइयों का उपचार करता है। ऐसे जब भी हमारे सनातन धर्म पर कोई भी आपत्ति आती है, जिस प्रकार की आपत्ति आती है, उस आपत्ति को दूर करने के लिए सनातन धर्म के लोग और विशेष करके युवा वर्ग आगे आए। ये शाही स्नान तो अनादिकाल से चला हुआ है। जब से समुद्र मंथन हम लोग कथा में सुनते हैं, जब से ही ये समुद्र जो अमृत का कलश लेकर के गरुड़ जी महाराज चले, मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया, तो जहाँ जहाँ इस कलश कुंभ को रखा गया वहाँ अमृत छलक गया। तो हमारे भारतीय इतिहास में 4 जगह ये बड़े बड़े कुंभ लगते हैं, जो अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ के रूप में देखा जाता है। नासिक में है, प्रयागराज में है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। सब भक्त लोग वहाँ जा कर के आनंद उठा रहे हैं। और ऐसा ही हरिद्वार में और उज्जैन में ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है, जिसमें हमारे समस्त भारत के ऋषि मुनि, समस्त तपस्वी जन आकर के, भक्तजन सब स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। तो इसका जो है बहुत महत्व है। जो गंगा, एक तो गंगा स्नान होता है, सभी संतों का दर्शन होता है, भक्तों का मिलन होता है, इसलिए इसको इस अंदाज से भी देखा जाता है। इसलिए पूर्ण लाभ मिलता है गंगा स्नान करने का और कुंभ में स्नान करने का और शाही स्नान करने का। प्रयागराज के तर्ज पे यहाँ शुक्ल तीर्थ में भी आज सभी साधु संतों ने शाही स्नान किया और बहुत ही आनंद आया सभी को। और
वहाँ तो एक बूंदी कलश में से एक बूंद डली थी, जहाँ कुंभ लग रही। यहाँ तो 8 दिन तक देवलोक से देवता लोग आके सुखदेव जी ऋषि की कथा सुनने के लिए 8 दिन तक सारे कलश यहीं रखे। और जब कथा श्रवण करने के लिए कहा, सुखदेव मुनि ने कह दिया भाई ये कथा श्रवण देवलोक के देवताओं के लिए नहीं है, जो सृष्टि पे प्राणी है उनके लिए है। तो यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है, वहाँ से भी बड़ा महत्व है यहाँ का। इसीलिए आज सभी साधु संतों ने, सभी भक्तों ने, सभी नेताओं ने आके यहाँ स्नान किया और बहुत ही आनंद लिया।